دی گریسفل گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ معاون ویڈیو جماعت ہشتم کے سندھی کے ہوم ورک کی ہے۔ یاد رکھیں کہ 16 جولائی کو کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے کاؤنٹرز پر جمع کروانا ہے اور 22 جولائی کو آپ اپنی کاپیز چیک ہونے کے بعد اپنے کاؤنٹر سے لے کر جا سکتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی سندھی کی کاپی میں اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنی کاپی کا نام مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد انڈیکس کے پیجز کو چھوڑ کر آپ نے فرسٹ ٹرم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر اپنے کاپی کے اگلے صفحے پر اوپر کام نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور پھر نیکسٹ پیج پہ لائنز ڈرا کر کے اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے ڈیٹ لازمی ڈالنی ہے اور کوئی بھی رنگین مارکر یعنی کلرفل مارکر آپ نے اپنی اسکول کی کاپی پہ یوز یعنی استعمال نہیں کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کام آپ نے اپنی اسکول کی سندھی کی کاپی میں کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک آپ کے اسکولز کے کاؤنٹرز پر اور آپ کا کورس آپ کے اسکولز کی کینٹینز پر موجود ہے۔ یہ جماعت ہشتم کی سندھی کی بک ہے۔ آپ کا پہلا کام یہ ہے سبق نمبر 1 ہم کی ریڈنگ کریں اور صفحہ نمبر 6 پر دی گئی تمام مشق کو مکمل کریں اور یہ نظم آپ اس دی گئی آڈیو کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں۔ प्यारा ॿारो अस्सलाम वालेकुम। अॼु असीं दर्जे 8 जी किताब जो पहिरियों सबक हम पढ़ंदासीं त शुरू कंदा आहियूं। तू ही रहबर असांजो। रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, रहबर मेहरबानी करने वाला। तू ही हमें रास्ता दिखाने वाला, तू ही मेहरबान हमारा। तू खालिक तू मालिक समोरे जहां जो, खालिक तख्लीक करने वाला, समोरे तमाम। तू ही खालिक तू ही मालिक तमाम दुनिया का। तू सत्तार आहीं, तू गफ्फार आहीं। तू ऐब रखने वाला है, तू बख्शिश करने वाला है। न तोखां सिवा को वाहर वसीलो, वाहर नहर वसीलो जरिया। तेरे अलावा कोई भी इन नहरों का जरिया नहीं। सदा तोहिंजे साईं हले को न हेलो, तेरे अलावा कोई भी हिल नहीं सकता। दिए थो ए दातार तोखां घुरां जो, दातार दाता। देता है तू अपने दरबार से, तुझसे मांगता हूँ। तू खालिक तू मालिक समूरी जहां जो, तू खालिक तू मालिक तमाम दुनिया का। जॾहिं रात ओंध थी आणे जहां ते, ओंध अंधेरा। जब रात में अंधेरा छा जाता है, तॾहिं चंड तारन खे रोशन करे थो, तब चांद तारों को रोशन करते हो। सदा मेहर जा मींह मौला वसाई, मींह बारिश हमेशा करम की बारिश बरसाना। थरनी बरन खे तू गुलशन करे थो, रेगिस्तानों और जलने वाली जगहों को गुलशन करते हो। जमी खे तू पहरायो ताज आसमां जो, जमी को तूने पहनाया ताज आसमां का। तू खालिक तू मालिक समोरी जहां जो, तू खालिक तू मालिक तमाम दुनिया का। रीडिंग के बाद आप फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इंडेक्स के पेजेस छोड़कर चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे और जो ये एक्सरसाइज आपको दी गई हैं इन एक्सरसाइज को अपनी सिंधी कॉपी में पूरा करेंगे और सिंधी राइटिंग आपने उर्दू में नहीं लिखनी है। हेडिंग के बाद आपने अल्फाज मायने अपनी कॉपी में लिखने हैं और मश्क नंबर 1 सवाल जवाब जो आपको दी गई हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये एक एग्जांपल आपको दी गई है कि आपने सिंधी राइटिंग का काम कैसे करना है। ये अल्फाज मायने और ये सवाल जवाब आपने अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं। आपने अपनी कॉपी में वो अल्फाज मायने और सवाल जवाब लिखने हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, यानी मिसाल के तौर के लिए दिए गए हैं कि आपकी सिंधी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग डालनी है और वो तमाम एक्सरसाइज जो आपको पेज नंबर 8 पर दी गई हैं चैप्टर नंबर 2 की, वो आपने अपनी सिंधी कॉपी में मुकम्मल करनी है। आपका काम नंबर 3 ये है कि आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, चैप्टर नंबर 3 नात की। रीडिंग के बाद आपने इस चैप्टर की हेडिंग डालनी है, उसके बाद पेज नंबर 9 और 10 यानी 9 और 10 पर जो काम दिया गया है वो तमाम एक्सरसाइज आपने अपनी कॉपी में करनी है और उसके अल्फाज मायने आप इस दी गई ऑडियो की मदद से लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल अल्फाज जे मायने अड़ियन, मुसीबत ज़दा, आधार,
रहनुमा, मथाऊं, फजीलत, रुलियल, भटके हुए, भूलियल, भूले हुए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको आपके जमात हश्तुम के सिंधी के काम के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप अपने मुतल्लिका कैंपस से रब्ता कर सकते हैं।